बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसे फल का तज़किरा कर रहे हैं जिसके मुतल्लिक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई मुझसे पूछे कि जन्नत से ज़मीन पर कौन सा फल आया है तो मैं कहूँगा यही वो फल है जो जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दिल की तमाम बीमारियों को ख़त्म करता है, जोड़ों के दर्द को हमेशा के लिए ख़त्म करके हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है, यही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि इस फल को खाने से बवासीर और कब्ज़ से भी निजात मिलती है। इसके अलावा इस फल के इस्तेमाल से इंसान फालज के मर्ज से भी महफूज रहता है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, इतनी बरकतों और शिफाओं वाला ये फल कौन सा है, वीडियो में आगे चलकर तफसील के साथ आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे साथ नए हो तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर किया करें। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी लिखा करें। इस फल से मुतल्लिक जानने के लिए इस हदीस को ज़रा गौर से मुलाहिज़ा करें। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में कहीं से अंजीर से भरा हुआ थाल आया। उन्होंने हमें फरमाया कि ये खाओ। हमने इनमें से खाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई कहे कि कोई फल जन्नत से ज़मीन पर आ सकता है तो मैं कहूँगा यही फल है। बिलाशुबा अंजीर जन्नत के फलों में से एक फल है, इसमें से खाओ। ये बवासीर को ख़त्म कर देता है और जोड़ों के दर्द में बहुत मुफीद है। ये कंजुल अमाल की हदीस थी और एक दूसरी हदीस कंजुल अमाल में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजीर खाओ क्योंकि ये बवासीर को ख़त्म करता है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। ज़रा गौर करने की बात है कि जिस फल की इतनी फजीलत, बरकत और इसके शफाई अज्जा के मुतल्लिक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ताकीद फरमाई हो, फिर इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं हो सकती। नाजरीन, यही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस फल की कसम खाई है। कुरान मजीद में अंजीर की कसम खाई है। अल्लाह फरमाता है, कसम है अंजीर की और जैतून की और तूरे सीना की और इस दारुल अमन शहर की कि इंसान को एक बेहतरीन तरतीब के साथ तख्लीक किया गया। एक और हदीस में आता है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजीर खाना फालज की बीमारी से अमान देता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अमरीकी माहिरीन की हालिया तहकीकात के मुताबिक रोज़ाना की खुराक में अगर इंसान अंजीर का इस्तेमाल करता है तो कोलेस्ट्रॉल की सतह में नुमायाँ कमी आ जाती है। अंजीर खाने से खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह गैर मामूली हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा इसमें सेहतमंद चिकनाई वाले अज्जा, फाइबर और विटामिन बी मौजूद हैं जो दिल के इमराज से इंसान को महफूज रखते हैं, दिल के पट्ठों को मजबूत करते हैं और हार्ट अटैक से इंसान को हमेशा के लिए महफूज कर देते हैं। तहकीक में बताया गया है कि अंजीर जिगर और पित्ता की सोजिश का भी इलाज है। अंजीर से बवासीर के अलावा दायमी पुरानी कब्ज़, गैस और पेट के तमाम मसाइल के अलावा कैंसर से भी बचा जा सकता है। ये शुगर की लेवल को नॉर्मल करता है। इसके अलावा हर उम्र के अफराद खुसूसन बुढ़ापे में ये तवानाई फराहम करता है। नाज़रीन, आपने देखा कि अहादीस की रोशनी के बाद जदीद तहकीकात जो कि अमेरिका में की गई, ये साबित हुआ कि अंजीर किस कदर फ़ायद रखने वाली चीज़ है। ख़ास तौर पर आज के दौर में जब हर शख्स मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में जकड़ा हुआ है, खुसूसन मैदे की बीमारियां, दिल की बीमारियां, बवासीर, कब्ज़ और जोड़ों के दर्द में हर शख्स मुब्तला है। आजकल हम फास्ट फूड की तरफ तो बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन एक ऐसा फल जिसके मुतल्लिक कुरान पाक में अल्लाह ने ख़ुद कसम खाई है और अहादीस में अल्लाह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इतनी फजीलत बयान की है, मगर हम इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते कि ये फल खाना हमारे लिए कितना मुफीद है और हमें कितनी बीमारियों से महफूज रख सकता है।
لہٰذا آج سے ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا اور خود سے وعدہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اس پھل کو اپنے غذا کا حصہ بنانا ہے۔ مختلف بیماریوں سے حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں بہت اچھی توانائی بھی فراہم کرتی ہے، جس سے ہم چاق و چوبند ہو کر اپنے تمام روزمرہ کے کاموں کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک حدیث کا مفہوم ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا لازمی سمجھیں گے کہ ہمیں اپنی صحت پر خاص توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بیمار کے مقابلے میں ایک صحت مند انسان اللہ کو پسند ہے، جو کہ بھرپور طریقے سے توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادات بھی کرتا ہے اور اپنی دنیا کے معاملات کو بھی اچھے طریقے سے نبھا سکتا ہے۔ یہ محاورہ تو آپ سب ہی جانتے ہوگے کہ صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ جب تک ہمارے پاس اچھی صحت نہیں ہوگی، ہم کوئی کام بھی درست طریقے سے بھرپور طریقے سے نہیں کر پائیں گے، اگرچہ وہ عبادات ہوں یا دنیاوی معاملات۔ لہٰذا ہمیں اپنی صحت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے اور ایسی غذائیں کھانی چاہیے جو ہمارے لیے مفید ہو۔ ہمیں فاسٹ فوڈ سے، جنک فوڈ سے پرہیز کرنا چاہیے اور طب نبوی کے اکارڈنگ ہمیں جو بھی خوراکیں جو ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجیسٹ کی ہیں ان پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ایسی خوراکیں ہمیں اپنی غذا کا حصہ بنانی چاہیے۔ جی ناظرین، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر کے شیئر لازمی کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لکھا کریں۔ اس کے علاوہ اصلاحی اور اسلامی کنٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہو۔ جزاک اللہ۔